और बात होगी संभल की, जहां जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। डीजीपी मुख्यालय ने जुमे की नमाज के लिए निर्देश जारी कर दिए। संभल में पुलिस और प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। न्यायिक रिपोर्ट के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। संभल और आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया। सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। संभल में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। न्यायिक रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। संभल और आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। अभी देखिए, हाल ही में क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद में यहाँ संभल में जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज को लेकर और ज़्यादा हाई अलर्ट पर है प्रशासन, ताकि कोई भी अराजक तत्व माहौल को खराब ना कर पाएं, कोई भी शरारती तत्व प्रवेश ना कर पाएं। न्यायिक रिपोर्ट के बाद में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। संभल और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट। और देखिए, 450 पेज की रिपोर्ट तैयार हुई और अब उस रिपोर्ट के बाद में संभल और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी है। इंदर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इंदर, अभी क्या स्थिति वहां पर है? जुमे की नमाज को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? पूजा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो न्यायिक रिपोर्ट इस टाइम सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि अब संभल में मात्र 15% हिंदू बचे हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। बाबरी विध्वंस जब हुआ था 1992 में, उसके पीड़ित भी इस वक्त संभल में हमारे साथ हैं। काफ़ी संख्या में लोग पूजा यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर हैं और शासन प्रशासन से वो लोग कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि हिंदुओं को दोबारा यहाँ पर बसाया जाए। जिस तरीके से पलायन हुआ, इनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, वो घर भी इनको वापस दिलाए जाएं। पहले मैं आपको थोड़ा सा घर दिखा देता हूं। पूजा, देखिए, ये जो घर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ठीक वैसा ही पुराना घर है जिस तरीके से पहले बाबा दादी या फिर नाना नानी की टाइम पे जो घर हुआ करते थे, वैसे ही पुराना आपको ये दरवाजा दिखेगा। और आपको यहाँ पर देखिए, आंगन में एक जो छोटी सी रसोई है वो आपको दिखाई देगी। और देखिए, ये किस तरीके से जो पुराने गेट हुआ करते थे, देखिए किस तरीके से ये पुराने टाइम का जो ताला है आपको हाथों में दिखाई दे रहा होगा। छोटा सा आंगन है, लोगों की यादें जुड़ी हुई होती हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट सामने आई है, जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, उसमें जो एक बड़ी बात ये कही गई है कि संभल में जो हिंदू है वो मात्र अब 15% रह गए हैं। कमल दिवाकर जी हमारे साथ हैं, जो कि बाबरी विध्वंस के टाइम पे जब यहाँ पर हिंसा हुई थी तो उसके पीड़ित हैं कमल दिवाकर। उनसे ही सुनते हैं, उनकी ही जुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ इन्होंने देखा था। कमल जी, क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा और आज जो हिंदुओं की हालत है उस पर क्या कहेंगे? संभल में हिंदुओं की हालत बहुत दयनीय है और हिंदू अभी भी डरा हुआ है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही लगातार 15 दंगे संभल में हुए हैं, जिसमें जो है 209 हिंदुओं की निर्मम हत्याएं संभल में की गई हैं। और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकारें आई और चली गईं। किसी ने भी हिंदुओं की तरफ संभल में ये नहीं देखा कि हिंदू की यहाँ कितना पीड़ित हुआ है, कितना हिंदू यहाँ मारा गया है। उनके परिवार को सांत्वना देने और उनके परिवार से मिलने कोई नहीं आया, बल्कि जो समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार में सारे मुकदमे वापस कराए गए, डरा धमका कर वापस कराए गए। हिंदुओं को इतना डरा दिया गया कि हिंदू मुकदमे तो वापस करवाएंगे ही, उनको यहाँ से पलायन की स्थिति ऐसी बना दी कि हिंदू यहाँ से भागने को मजबूर हो गया। और 1992 की बात करूँ, बाबरी विध्वंस के समय में, जब बाबरी विध्वंस जब हुआ था तो संभल में जो सबसे पुरानी मंडी है आजमगंज जो मंडी है, जिसमें जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से वो मंडी हुआ करती थी, जिसमें जो है नाज वगैरह, नमक की मंडी और चुंगी हुआ करती थी। अंग्रेज़ वहाँ अपना जो है जो चुंगी लिया करते थे। उस समय पर जो इतनी बड़ी हिंदू बस्ती थी वहाँ पर बाबरी विध्वंस के समय में और 1978 के समय में संभल में इतने दंगे हुए कि वहाँ से जो है जो एक धोबी समाज के परिवार, हिंदू परिवार रहा करते थे जी, कि वहाँ से इतना मजबूर हो गए पलायन करने के लिए कि बिल्कुल मस्जिद के बराबर में घर, और दिन भर जो उनका आना जाना, बहु बेटियों से छेड़छाड़ करनी है, उन पर निगाह रखना, गलत नियत से देखना उनको। तो आदमी ऐसी स्थिति में अपनी बहु बेटियों को बचाने की नियत से वहाँ से जो पलायन करेंगे, क्योंकि संभल जो है मुस्लिम आबादी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ 2 या 3 मोहल्ले हैं जो सिर्फ हिंदू आबादी के हैं। मोहल्ला कोटपूर्वी आबादी है। रिपोर्ट कहती है 15% सिर्फ अब हिंदू वहां पर बचे हैं, जिनकी जो तादाद थी 45% थी जिस दौरान में आज़ादी देश को मिली।